Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium, Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3 subject SS chapter number 4 and this is my session number 2 for this chapter. आज हम इस चैप्टर का सेकेंड सेशन लेने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडिया पॉलिटिकल. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? Before I start today's session, let us recap the previous session. Previous session में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका recap ले लेते हैं. So, in previous session, first thing what I did was मैंने आपको previous chapters के साथ इस chapter की connectivity के बारे में एक बार बात की थी कि previous chapter 1, 2 और 3 में हमने क्या पढ़ा था. फिर चैप्टर 4 जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया जो है उसके नेबर्स को हम वाटर जो एरिया है नीचे साउथ में जो है वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है इंडिया. तो वो कौन से नेबर्स है वाटर बॉडीज में? टूवर्ड्स द वेस्ट अरेबियन सी, टूवर्ड्स द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, टूवर्ड्स द साउथ इंडियन ओशन. करेक्ट. एंड उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हिमालयाज जो है वो नेचुरल बाउंड्री है जो इंडिया को बाकी के कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट से थोड़ा सेपरेट कर देती है. सो इट इज़ अ नेचुरल बाउंड्री. ओके, देन आई ऑल्सो थॉट यू दैट इंडिया एंड इट्स नेबर्स जो है उसमें जो लैंड मासेस ऊपर नॉर्थ के साइड लैंड इंडिया इज कनेक्टेड टू द लैंड बॉडीज. तो inland bodies I taught you that from the west and northwest के साइड में जो है वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को वो हमारे नेबर्स हैं. इंडिया के नेबर्स वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में है, वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. मैप में आप देख सकते हो. देन टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया इट इज नेपाल, भूटान एंड चाइना. नॉर्थ में है वो है नेपाल, भूटान और चाइना. देन बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट में है वो है बांग्लादेश एंड म्यांमार. एंड नीचे टुवर्ड्स द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका और मालदीव्स जो है वो हमारे नेबर्स हैं. इतना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट. करेक्ट. इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर टुगेदर कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. Now what is a subcontinent? A subcontinent is a large land mass that is a part of large continent. लार्ज कॉन्टिनेंट का एक बड़ा जो हिस्सा होता है उसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ एशिया. इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो वो एशियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है. एशिया कॉन्टिनेंट है और उस एशिया कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हिस्से आते हैं? इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज. क्लियर? Okay, now if in the exam I ask you India is a part of which continent? इंडिया कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है? तो उसका आंसर क्या होगा किड्स? यस, इट इज एशिया. इट इज एशिया. नाउ टुडे इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स. पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में हम सीखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. यस, पॉलिटिकल डिविजन्स मतलब इंडिया को मैंने पहले सेशन में बोला था कि अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है. इसके साथ एक एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था कि इन अवर स्कूल द स्कूल कैन नॉट बी हैंडल्ड अलोन विद अ प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल हायर्स और अपॉइंट्स HODs and under HODs we are having teachers. Different teachers are allotted for different classes. अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं. तो वो टीचर जो है वो उस पर्टिकुलर क्लास के सारे इश्यूज को देखते हैं. करेक्ट. उसी तरह जो पूरा का पूरा कंट्री है वो एक जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है उसको पूरे कंट्री को चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना, हेड. तो उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ वन सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, इट इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री.
तो इट विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इफ इट इज हैंडलिंग ऑल अलोन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल अलोन अगर पूरे कंट्री को हैंडल करेगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस पूरे कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पूरी स्कूल को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही पूरे कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर जैसे हर क्लास को, स्कूल को क्लास में डिवाइड किया और हर क्लास को एक टीचर अपॉइंट कर दी, उसी तरह पूरे कंट्री को स्टेट में डिवाइड कर देते हैं और हर स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने ही स्टेट का पूरा टेक केयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्कूल में क्लास टीचर जो है वो अपने ही क्लास का टेक केयर करती है, उसी तरह। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इट। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस मीन्स बहुत सारे पीपल रहते हैं। वी हैव यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल द होल कंट्री। तो इस पूरे इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो पूरे कंट्री में सारे के सारे जो मेजर डिसीजंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। जैसे हम स्कूल में कुछ भी डिसीजन लेना हो तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है, प्रिंसिपल लेते हैं ना। तो प्रिंसिपल की तरह ही जो प्रिंसिपल बोले वो फाइनल होता है, तो उसी तरह सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फाइनल डिसीजन देंगे। ओके, सो पूरा कंट्री कौन चलाता है, हु टेक्स केयर ऑफ द होल कंट्री, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कैपिटल्स दिखाए थे। मैंने बोला था कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, देन अफगानिस्तान में काबुल है। तो उसी तरह इंडिया का कैपिटल कौन सा है, इंडिया का कैपिटल कौन सा है, यस इट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। ओके, द प्रेसिडेंट, the prime minister and other ministers of the central government live in the capital city। हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स मेन जो गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, यस दे लिव इन द कैपिटल सिटी। ये कैपिटल सिटीज में ही रहते हैं। जिस कंट्री का कैपिटल सिटी होता है वो लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग यहीं पर रहते हैं। इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा है, न्यू दिल्ली। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर है वो कहाँ रहेंगे, न्यू दिल्ली में। करेक्ट। Now, since India is very big, it is difficult for one central government to look after law and order in each part of the country. India बहुत बड़ी कंट्री है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी बड़ी कंट्री में लॉ, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन सब लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारा टेक केयर करना इजी होगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। होगा बट वेरी डिफिकल्ट। अगर कर भी लेंगे तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे, क्योंकि इंडिया है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है। छोटी सी कंट्री है तो थोड़ा बहुत अगर कर भी ले, मगर इतनी बड़ी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट से सब हैंडल करना इजी नहीं होता है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंडल एवरीथिंग since it is a very large country. Therefore, India has been divided into smaller areas known as states. इसीलिए पूरे इंडिया को छोटे छोटे एरियाज, स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, उन स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। As we divide the whole school into different classes, क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड 3 है तो स्टैंडर्ड 3 में बहुत सारे बच्चे हैं, तो स्टैंडर्ड 3A एंड 3B
2 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हैंडल करने में टीचर को आसानी हो। करते हैं ना, 3rd ग्रेड में बहुत सारे बच्चे हैं तो 3rd A एंड 3rd B 2 डिविजन्स कर देते हैं। ये डिविजन्स क्यों करते हैं? ताकि टीचर को आपको हैंडल करने में आसानी हो और आपके प्रॉब्लम्स टीचर आसानी से सॉल्व कर सके। बहुत सारे बच्चे होंगे तो हर एक बच्चे का प्रॉब्लम एक टीचर सॉल्व नहीं कर सकती है एट अ टाइम। तो अगर आपको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया हो तो क्या होगा? टीचर कैन टीच यू वेरी नाइसली, टीचर कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी इजीली। ओके, सो इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में इसलिए हमने डिवाइड किया है ताकि उसे हैंडल करने में इजी हो। इंडिया हैज 29 स्टेट्स। तो एज आई टोल्ड यू कि इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। दिस लार्ज कंट्री इंडिया, इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। सो देन यू विल आस्क मी हाउ मेनी स्टेट्स? तो कितने स्टेट्स? इट इज 29 स्टेट्स। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स। Each state has a government of its own, which consists of governor, the chief minister and the other ministers. तो हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री की गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर कंट्री को अगर हमने स्टेट में डिवाइड किया है तो उन स्टेट्स के भी अलग अलग गवर्नमेंट होंगे, तो उनको क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। तो इन स्टेट गवर्नमेंट वी आर हैविंग गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएंगे? गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है और बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर इस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूडेड है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। जैसे पूरे कंट्री का कैपिटल होता है, हमारे कंट्री का कैपिटल सिटी कौन सा है? न्यू दिल्ली। तो उसी तरह हर एक स्टेट का भी एक कैपिटल होता है, हर एक स्टेट का भी एक कैपिटल होता है। तो हर एक स्टेट का एक कैपिटल है। जैसे हम यहाँ गुजरात में रहते हैं, हमारा स्टेट गुजरात है, तो गुजरात का कैपिटल कौन सा है? गांधीनगर है। कौन सा है? गांधीनगर। तो ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स, वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? वो स्टेट कैपिटल में रहते हैं और उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस जो है वो भी उस स्टेट के कैपिटल में ही रहेगी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस जो है वो कैपिटल, जो पूरे कंट्री का कैपिटल है वहां रहती है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेस जो है वो उस स्टेट के कैपिटल में उस स्टेट की ऑफिसेस रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेस। Some areas of the country are not included in any of the 29 states. कुछ एरियाज जो है हमारे कंट्रीज के वो किसी भी 29 स्टेट्स है उनमें से किसी भी स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है ये एरियाज। तो ये एरियाज कहाँ, कौन उसे रूल करेगा? आई मीन कौन उनकी देखभाल करेगा? एंड दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इन एरियाज को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनकी देखभाल करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओनली टेक केयर ऑफ देम। जैसे स्टेट्स है 29 स्टेट्स, हु टेक्स केयर ऑफ दीज 29 स्टेट्स? स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पार्ट जो है, जो लैंड एरियाज जो है वो स्टेट्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, उनकी देखभाल कौन करेगा? हु विल टेक केयर ऑफ दोज एरियाज? यस, they are taken care directly by central government. उन portions को, उन land areas को directly central government ही उनकी देखभाल करता है। Central government will only look after them. There are 7 union territories. तो ये जो है 7 union territories कहते हैं। तो union territories क्या है? कि जो लैंड एरिया डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको हैंडल करती है
उन एरियाज को यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। जिन डिविजन्स में स्टेट गवर्नमेंट है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और जिन एरियाज में डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनका देखभाल करती है उन एरियाज को हम कहेंगे यूनियन टेरिटरीज। क्या कहेंगे हम? यूनियन टेरिटरीज। तो ये यूनियन टेरिटरीज जो है वो कितनी है? इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? यस, इंडिया हैज 7 union territories. India has 7 union territories, including the national capital territory of Delhi. और इन 7 union territories में जो है वो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है वो भी इंक्लूडेड है। ओके, नाउ राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट। हमारे कंट्री में 29 स्टेट्स जो है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है राजस्थान, सबसे छोटा जो है वो है गोवा। द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड रिसेंटली। नया स्टेट जो है वो है तेलंगाना, वो रिसेंटली मतलब अभी अभी ही तेलंगाना सेपरेट होकर एक नया स्टेट उभर कर आया है। Previously there were only 27 states, but now there are 29 states. तेलंगाना is a new state. ये तेलंगाना जो है वो न्यू स्टेट है। Among the union territories, the Andaman and Nicobar Island is the largest. यूनियन टेरिटरीज जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हैंडल करती है, तो इन यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है और वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। वाइल लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। तो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा? इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है। बहुत बड़ी कंट्री होने के कारण इसका एक कैपिटल होता है कंट्री का। तो इंडिया का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। India's capital is New Delhi, correct? And every country is having a central government who takes care of the whole country. But it will be very difficult कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री का और वो भी इतनी बड़ी कंट्री का टेक केयर करे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। So India is divided into states. Now in India the capital city is New Delhi. कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो है वो कैपिटल सिटी में ही रहते हैं, और कैपिटल सिटी में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसेस भी लोकेटेड है। नाउ इंडिया को अगर हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग 29 स्टेट्स, करेक्ट? सो अलग अलग स्टेट्स में 29 स्टेट्स में हमने डिवाइड किया है, तो इन हर स्टेट को एक अपनी ही अलग से गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। पूरे कंट्री की है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर्टिकुलर स्टेट की है तो उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। नाउ इस स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो उनकी ऑफिसेस कहाँ रहेंगी? न्यू दिल्ली में रहेंगी? कंट्री के कैपिटल में रहेगी? नो, इन स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेस जो है वो स्टेट के कैपिटल में रहती है। हर कंट्री में जैसे एक कैपिटल होता है तो कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स के भी अलग अलग कैपिटल्स होते हैं, अलग अलग स्टेट के भी अलग अलग कैपिटल। जैसे कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, करेक्ट? उसी तरह हमारे स्टेट्स में जो कैपिटल्स है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेस होती है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट वर्क इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये सारे के सारे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर स्टेट कैपिटल की ऑफिसेस में काम करते हैं। तो इंडिया में 29 स्टेट्स है, 29 states, but some parts of India are not
नॉट हैविंग अ स्टेट गवर्नमेंट, उनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं है अपनी एक, तो उन पोर्शंस को कौन हैंडल करेगा? यस, उन पोर्शंस को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनका टेक केयर करेगी। हु विल टेक केयर ऑफ इट? यस, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। So the portions or the regions which do not have state government are directly taken care by the central government. इन areas को directly central government ही उनका take care करती है। तो इन regions को हम union territories कहेंगे। क्या कहेंगे? union territories। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स का ध्यान रखती है, मगर यूनियन टेरिटरीज का टेक केयर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी। कौन करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, और इन यूनियन टेरिटरीज में हमारी कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी इंक्लूडेड है। ओके, दिल्ली भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में हमने ये भी पढ़ा कि स्टेट्स में सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान, हमारा नेबर है राजस्थान, राइट? इट इज डेजर्ट रीजन। एंड सबसे छोटा है वो है गोवा। गोवा एक अलग ही स्टेट है और सबसे छोटा स्टेट है इंडिया के अंदर। 29 स्टेट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा और लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट, तेलंगाना जो है वो नया स्टेट है। इट इज फॉर्मली एडेड। ओके, अभी अभी नया अलग से हुआ। पहले 2 स्टेट नहीं थे, एक ही स्टेट था। अब उसमें डिवीजन होके उनको 2 अलग अलग स्टेट्स में किया गया है। तो एक तेलंगाना, इट इज फॉर्मली एडेड। ओके, रिसेंटली एडेड और फॉर्मली फॉर्म्ड। नेक्स्ट, अमंग यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो है 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने आपको बोला था। तो इन 7 यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। जैसे स्टेट्स में लार्जेस्ट राजस्थान, स्मॉलेस्ट गोवा है, उसी तरह यूनियन टेरिटरीज में लार्जेस्ट है अंडमान एंड निकोबार, स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप। क्लियर? नाउ हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? यस, देयर आर 29 states. And which is the smallest state in India? Smallest state कौन सा है? गोवा। Largest state in India? इंडिया का largest state कौन सा है? राजस्थान। Okay? Now, same way, how many union territories are there in India? 7. Largest union territory? Andaman and Nicobar. Smallest union territory? It is Lakshadweep. Lakshadweep. Clear? Which is the capital city of India? India का capital कौन सा है? New Delhi. Okay? Now, I am ending this session here. यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेशन में हम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, तो इन 29 स्टेट्स के बारे में आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नाउ इस सेशन के साथ मैं इस सेशन के रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको भेजूंगी। क्या भेजूंगी? फिल इन द ब्लैंक्स, जिनके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में से देख के या तो फिर वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, तो उसमें से भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ फिल द आंसर्स बाय योरसेल्फ। आप अपने आप इनके आंसर्स फिल करना। इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से हेल्प लीजिए, नहीं तो यू कैन डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू द स्कूल्स नंबर। स्कूल के नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके, so I hope this much portion is clear to you and
You are clear about how many states are there, how many union territories are there, about the neighboring countries of India, all this we have discussed. So, next session we will learn about the different states of India, its capitals and all. Okay, bye.